हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। बेसिकली यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक कैसे की जाए आखिरी के 2-3 महीने जो हमारे पास बचा है। मतलब आखिरी के समय में यार हम कैसे इनऑर्गेनिक को अपना इतना स्ट्रांग बना ले कि यार हमारे जो मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में वो हमारे आराम से हो जाए। मतलब उसमें से 8-10 में से आराम से यार 6-7 तो अपने बन जाए, ठीक है। क्योंकि यार ये 6-7 क्वेश्चन आप आराम से 5-6 मिनट में कर लोगे और उसके बाद यार आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर बूस्ट हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर अगर आपकी इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया इनऑर्गेनिक के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है यार। क्योंकि इसके बाद यार अगर आपने इस वीडियो में बताई हुई चीजें इंप्लीमेंट कर ली तो आपकी इनऑर्गेनिक प्रो लेवल की हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो में यार मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे कैसे, कौन सा वक्त सबसे बेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक जैसा सब्जेक्ट को जिसमें रटना होता है ज्यादा चीजों को। दूसरी चीज यार मैं आपको ये बताऊंगा, डिफरेंट रिसोर्सेज बताने वाला हूं कि आपको कौन से रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए थ्योरी के लिए, कौन से रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए क्वेश्चंस के लिए। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज अनअकैडमी। तो यार रिसेंटली अनअकैडमी ने एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है यार MCQs फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। अब यार इस बैच में क्या कराया जाएगा, इस बैच में बेसिकली यार आपकी MCQs की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराई जाएगी यार, ठीक है। इसमें यार आपको मतलब टीचर्स लाइव आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप भी उनके साथ सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चंस, है ना। वहां पे टीचर्स आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं कि यार आपको कौन से तरीके से, किस मेथड से किस क्वेश्चन को करना चाहिए, है ना। मतलब बहुत सारा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है टाइम मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है, कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, है ना। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी कि अच्छा भाई इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके भी किया जा सकता था, और प्लस यार आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस यहाँ पे हो ही रही होगी, है ना। तो ओवरऑल यार एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस तो आप इस कोर्स में जाके इनरोल कर सकते हो। और ये पेड कोर्स है, ठीक है। अगर आप इफ यू गाइज वांट टू गेट सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द कोड प्रायुष राय, ठीक है। प्रायुष राय बोलोगे भैया हम आपका कोड क्यों यूज करें, तो देखो यार ऑल तो सब सारे टीचर्स के, सारे एजुकेटर्स के कोड पे सेमी डिस्काउंट मिलता है। मेरा कोड यूज़ करोगे तो यार हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसमें आपको ऐड कर देंगे। बाकी यार वहाँ पे अपनी रेगुलर इंटरेक्शन हुआ करेगी, है ना। वीकली बेसिस पे 1-to-1 टॉक भी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यार बस यही बेनिफिट है और कुछ अलग से नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो किसी भी कोर्स में, है ना केवल इस वाले में, किसी में भी, तो देन यू कैन यूज़ द कोड प्रायुष राय, ठीक है। और बाकी आके मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना भैया हमने आपका कोड यूज़ किया, तो आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। सो विद दैट बीइंग सेड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली आप वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला पार्ट में यार हम लोग बात करेंगे कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, ठीक है। थ्योरी के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं ना, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हम इसकी बात करेंगे। दूसरे पार्ट में यार हम लोग बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है, ठीक है। क्योंकि यार इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना यार जिसे रटना होता है ना। और रटने के लिए हर टाइम दिन का अनुकूल नहीं होता है ना, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस वक्त आप रटोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक के लिए इम्प्रिंट हो जाएंगी, छप जाएंगी, है ना। तो सेकंड पार्ट में हम उसकी बात करेंगे, है ना, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, है ना। चलो सो पहले इस पार्ट से अपने स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है वो अपना है बेसिकली रिसोर्सेज से रिलेटेड, है ना। आपको रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने, तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। एक आपका हो गया क्वेश्चन कहाँ से करें, एक हो गया अपनी थ्योरी कहाँ से करें। तो पहले थ्योरी वाला पार्ट पकड़ते हैं हम लोग अपना, ठीक है। तो थ्योरी यार आपको सॉल्व करनी है कहाँ से, सबसे अच्छा जो सोर्स है आपका थ्योरी का वो है आपकी NCERT, है ना। NCERT बुक है, बाइबल है केमिस्ट्री की फॉर इनऑर्गेनिक जेईई मेंस, है ना। जेईई मेंस की इनऑर्गेनिक के लिए आपको कुछ और चीज़ करनी ही नहीं है। अगर आप NCERT अच्छे से रट के चले जाते हो ना तो भी आप आराम से वो 6-7 क्वेश्चन जो मैंने कहे थे वो कर सकते हो, है ना। आप केवल NCERT पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। अब यार देखो NCERT क्या भाई हम हमेशा पढ़ें, NCERT से ही पढ़ें, नहीं यार। देखो NCERT हमें 1-2 बार NCERT की रीडिंग करनी है, उसके बाद उसके खुद के शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं NCERT से, है ना। अब यार देखो अगर आपको लगता है, अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया और आपको ये लगता है कि भाई मेरे पास इनफ टाइम है मैं शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ, तो प्लीज़ आप बनाओ, अपने जाके अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। पर इन केस यार अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, मैं अपने खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकता, तो यार मैंने अपने जो मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स जो मैंने यूज़ कर रखे थे लास्ट ईयर वो भी मैंने डाल दिए चैनल पे, है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इन शॉर्ट नोट्स को रेफर कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, है ना। अगर आपको राइटिंग समझ में आ जाती है, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन यूज माय शॉर्ट नोट्स आल्सो, ठीक है। पर यार उसकी कंडीशन ये है आपको समझ में आने चाहिए और ठीक है। क्योंकि यार हमेशा मैं यही कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि ट्राई करा करो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अगर आपको लगता नहीं भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ, तब आप उस केस में मेरे शॉर्ट नोट्स रेफर कर सकते हो। अब यार शॉर्ट नोट्स का फायदा ये होता है ना, आपका कम समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और नहीं बना पा रहे हो तो मेरे खुद के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो मेरे क्लास 11th के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो प्योरली NCERT से हैं,
ठीक है। क्लास 12th वाले में थोड़ा एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे कोचिंग में करवाई जाती थी वो भी मैंने लिख रखी हैं, पर ओवरऑल यार बहुत बैलेंस नोट्स मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं इनऑर्गेनिक के। आपको मैं लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यार ये तो पार्ट हो गया अपना थ्योरी वाला, अब आते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन वाले पार्ट में यार सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का वो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस एडवांस सब कुछ कर डालो, ठीक है। मेंस एडवांस हर चीज़ कर डालो, क्योंकि यार एडवांस के क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं मेंस में, है ना। तो ट्राई करना कि इनऑर्गेनिक के सारा हम निपटाते हुए चल रहे हैं, मेंस और एडवांस दोनों, ठीक है। अगला जो आपका सबसे अच्छा सोर्स आता है वो आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में यार बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में ही दिए रहते हैं चैप्टर के, है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो सारे आपको दिमाग, वो तो पता ही होने चाहिए, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगला जो तीसरा सबसे अच्छा रिसोर्स आता है वो आता है आपका एग्जाम्पलर। ये तीनों जो मैंने स्टार्टिंग वाले रिसोर्सेज बताए ये तो सबको ही सॉल्व करनी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। पहला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा हो गया आपका एनसीईआरटी और तीसरा हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ये तीनों तो आपको सॉल्व करने ही करने, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि नहीं भाई अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो यार, 2-3 बुक्स आती हैं, है ना। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट करके आती है और एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आती है, दिशा और एमटीजी की, आप उनको भी रेफर कर सकते हो, बट वो तब करना है जब आपके पास ज़्यादा ही कुछ टाइम हो, है ना। अदरवाइज उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है आपके पास और टाइम है, आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तब आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो। मैं लिंक आपको दोनों की ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये तो यार थे अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मैं भूल गया, वो था यार अपना क्या कहते हैं एनटीए अभ्यास ऐप चैप्टर वाइज, ठीक है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनटीए में यार क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन दे रखे हैं एनटीए अभ्यास ऐप में, तो आप उन्हें भी एक बार सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 5 सोर्सेज बता दिए हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पहले 3 सोर्सेज जो मैंने बताए थे वो कंपलसरी है, उसके बाद आप एनटीए अभ्यास ऐप को अगली प्रायोरिटी पे डाल सकते हो, फिर उसके बाद आप ये जो मैंने 2 बुक्स बता रखी हैं, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय एमटीजी मेरे ख्याल से, और दिशा एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये 2 बुक्स आप रेफर, इनमें से कोई एक रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की ही मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो की सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भैया आपने ये तो बता दिया कि चलो कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ से है ना। अब ये भी बता दो यार पढ़ना कितना है, ठीक है, पढ़ना कब है, क्योंकि यार देखो इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें यार आपको चीज़ें रटनी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, और हर वक्त आपका ब्रेन उतना ही इक्वल उसकी पोटेंशियल नहीं होती है ना, एफिशिएंसी नहीं होती रिटेन करने की चीज़ें, है ना। तो इस वीडियो में इस वाले पार्ट में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यार भैया हमें पढ़ना कब चाहिए, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक यार सबसे बेस्ट टाइम पता है इनऑर्गेनिक का क्या रहता है, जब आप सुबह सो के उठते हो, ठीक है। सो के सुबह उठो, है ना, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज करना यार मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, अगर आप एक्सरसाइज करके कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हो ना जो रटने वाली होती है, वो ज़्यादा समय के लिए रिटेन रहती है ना। इस पर एक आशीष अरोड़ा सर ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, फोटोजेनिक, हाउ टू इंप्रूव योर फोटोजेनिक मेमोरी, है ना। उसमें यार एक्सरसाइज थोड़ी आपकी विग्रस होनी चाहिए। अगर यार आप में से मैक्सिमम लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, अ डे इन द लाइफ ऑफ जेईई एस्पिरेंट, है ना, तो उसमें मैंने यार साफ साफ बता रखा था कि भाई मैं उठता हूँ सबसे पहले, है ना, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, है ना। अब यार एक्सरसाइज ये मत समझना टाइम वेस्ट है, करोगे तुम्हें उसे एक एज इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, है ना। अगर करोगे तुम्हारा फायदा ही होगा उसमें, है ना, कि जो तुम चीज़ें याद रखोगे वो ज़्यादा समय के लिए तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेंगे, है ना। तो इसलिए यार मैं एक्सरसाइज करता था, है ना, और उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक पढ़ता था, ठीक है। तो यार सबसे बढ़िया समय यही होता है ना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है डे इन द लाइफ ऑफ जेईई एस्पिरेंट, है ना, मेरी पहली वीडियो है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। उसमें यार आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक कितने बजे पढ़नी चाहिए। अब यार ये एक रिकमेंडेशन है, आप कभी भी चाहो तो पढ़ सकते हो, बट यार दिस इज द बेस्ट टाइम, है ना। आपके दिमाग में मैक्सिमम चीज़ें घुसेंगी और याद रहेंगी लंबे समय के लिए, है ना। इस तरीके से मैंने ये टाइम आपको स्केड्यूल बताया कि भाई सुबह उठ के पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज करके, है ना। एक्सरसाइज थोड़ी विग्रस होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें ज़्यादा समय के लिए आपके दिमाग में रिटेन रहेंगे, है ना। वो फोटोजेनिक मेमोरी वाली वीडियो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आशीष अरोड़ा सर ने बता रखी है, ठीक है। अब यार उसके पीछे एक साइंटिफिक मतलब पूरा साइंटिफिक रीज़न होता है, ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा समय लंबे समय के लिए आपको चीज़ें याद रहती हैं अगर आप विग्रस एक्सरसाइज करने के बाद चीज़ें पढ़ते हो, है ना। वो वीडियो में आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब यार जो अगला क्वेश्चन आता है भैया पढ़ें कितने घंटे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैं अगर 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से हमें 6-7 करने हैं कम से कम, तो हम इनऑर्गेनिक अब से कितने घंटे पढ़ना शुरू कर दें, है ना। अगर यार अभी तक आपने इनऑर्गेनिक पे उतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, तो यार अभी सबसे बेस्ट रहेगा आप दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे पढ़ो इनऑर्गेनिक। दिन में क्या मतलब सुबह के वक्त ही पढ़ो, कम से कम 1 से 2 घंटे। अब यार किसी की ग्रैस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, जो कम समय में सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेता है ना। किसी की ग्रैस्पिंग पावर थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। मेरी यार
मीडियम लेवल की थी, ना मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ना मेरी बहुत ज़्यादा स्लो थी, है ना। कभी कभी स्लो भी हो जाती थी, बट ऑन एन एवरेज मीडियम ही रहती थी मेरी ग्रैस्पिंग पावर। तो मुझे अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास मैं दे देता था, कभी कभी 2 घंटे भी दे देता था इनऑर्गेनिक को, कभी कभी 1 घंटे में ही खत्म कर देता था, ठीक है। तो यार वो चीज़ थोड़ी वेरिएट कर सकती है, आप 1 से 2 घंटे डिसाइड करो अपने हिसाब से कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। अगर आपकी अच्छी खासी थोड़ी मतलब ठीक ठाक प्रिपरेशन है इनऑर्गेनिक में, तब आप 1 ही घंटे पढ़ो रोज। अगर एकदम ही आपने 0 से स्टार्ट करना है तो यार 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, है ना। अब यार 2 घंटे अगर आप रोज पढ़ना शुरू करोगे इनऑर्गेनिक को, लिटरली कह रहा हूँ यार, वो जो आपके 6-7 क्वेश्चन है ना 2-3 मिनट में हो जाएंगे, आपको सारी चीजें एक्चुअली याद हो जाएंगी जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद यार आप एकदम प्रो लेवल पे रहोगे, आपको सब कुछ याद रहेगा कि आपका फुल स्टॉप कहाँ है नोट्स में, कॉमा कहाँ है ना, हर एक चीज याद हो जाएगा कि यार ये वर्ड कहाँ पे आता है, ठीक है, सब कुछ पता हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर यार करना शुरू कर दो यार, ये फ्री वाले नंबर होते हैं, इन्हें मत मिस करना, ठीक है, वरना बाद में बहुत पछताओगे यार। मेरे खुद के दोस्त हैं यार जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंप्लीटली इग्नोर की, फिर बाद में उनके मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आए। मतलब यार जो ऐसे बंदे हैं ना जिनकी रैंक 5000 के अंदर आनी चाहिए, उनकी रैंक 20,000 प्लस आ रही थी, ठीक है, क्योंकि यार वो ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो गए थे अपने फिजिक्स और मैथ्स के बलबूते। उन्होंने केमिस्ट्री को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, इनऑर्गेनिक को तो एकदम ही इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो यार ऐसे बंदे मत बनो, ठीक है, प्लीज यार अच्छे से कर लो। इनऑर्गेनिक में एकदम हलवा वाले नंबर होते हैं, फ्री वाले नंबर होते हैं, जो एकदम आपको लॉलीपॉप परोसी जा रही है, मतलब आपको लेना है, ठीक है। बाकी यार अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है, 2 महीने का एकदम अच्छे से कर लो इनऑर्गेनिक, बहुत फायदा होगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करोगे तब तो डेफिनेटली फायदा ही फायदा है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर यार इनऑर्गेनिक को छोड़ के मत जाना, ठीक है। तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, अगर आपको यूजफुल कंटेंट लगा लाइक कर देना, ठीक है, मोटिवेशन मुझे भी मिलती है उससे। बाकी यार सब्सक्राइब तो आप कर ही देते होगे, इतना तो मुझे भरोसा है, ठीक है। तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में, सी या।